रीड एंड एंजॉय। पंडित चंद्रशेखर मिश्रा। ठीक है। पंडित चंद्रशेखर मिश्रा वाज known for writing poems spontaneously। पंडित चंद्रशेखर मिश्रा पोयम लिखने के लिए जाने जाते थे, कहीं पर भी पोयम लिख देते थे जब मन करता था। He could write poems then and there on the spot, मतलब कि स्पॉट पे ही पोयम लिख देते थे। बोथ इन हिंदी एंड संस्कृत, हिंदी और संस्कृत दोनों में। इन 1904 ए किंग इन कोलकाता पुट दिस एबिलिटी ऑफ हिज ऑन टेस्ट। 1904 में कलकत्ता का एक किंग थे, उन्होंने जो है इसको टेस्ट किया। पंडित मिश्रा रोट 3 पोएम्स इन 1 मिनट बिफोर द ऑगस्ट गैदरिंग ऑफ स्कॉलर्स। पंडित मिश्रा जो हैं 1 मिनट में 3 पोएम लिख दिए, जब तक कि सारे जो विद्वान लोग थे वो बहुत बड़ा जो गैदरिंग था उसमें जमा होने से पहले। अकॉर्डिंग टू आचार्य रामचंद्र शुक्ला, द राइटर ऑफ हिंदी साहित्य का इतिहास, पंडित मिश्रा वाज द फर्स्ट टू राइट वर्सेस इन खड़ी बोली। मतलब कि ये जो एक राइटर है उनके अनुसार कि पंडित मिश्रा ही जो थे वो पहले खड़ी बोली में लिखना स्टार्ट किए थे। बॉर्न इन 1845 इन रतनमाला बाघा इन वेस्ट चंपारण, पंडित मिश्रा वाज ए रिप्यूटेड स्कॉलर एंड वैद्य। कब इनका बर्थ हुआ था? 1845 में रतनमाला बाग में, वेस्ट चंपारण में। ये जो थे एक रिप्यूटेड स्कॉलर थे, मतलब विद्वान, और वैद्य थे। वैद्य मतलब डॉक्टर। ही वाज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र द ग्रेट हिंदी पोएट। और एक और ग्रेट हिंदी पोएट थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, उसके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे। वंस बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री अप्रोच्ड हिम विथ रिक्वेस्ट टू राइट वर्सेज इन खड़ी बोली। एक बार जो है बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री जो है इनके पास आए और बोले कि कुछ पोएम लिख दिया जाए खड़ी बोली में। दे से डैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू राइट गुड वर्सेज इन खड़ी बोली। मतलब उन लोगों का कहना था कि खड़ी बोली में जो है अच्छे पोएम्स लिखना जो है इम्पॉसिबल है, ना के बराबर है। डू यू अग्री विद देम, मतलब क्या तुम उन लोगों के साथ अग्री करते हो? इफ़ नॉट प्लीज़ हेल्प मी, अगर नहीं तो मेरा मदद करो। पंडित जी रोट फ्यू वर्सेज विच बाबू अयोध्या प्रसाद इंक्लूडेड इन हिज पोथी। पंडित जी जो है कुछ पोएम लिखें और बाबू अयोध्या प्रसाद जो है अपना पोथी में उसको जो है नोट डाउन कर लिए। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ द पोएम्स इन खड़ी बोली, पहला ऐसा पोएम जो खड़ी बोली में था। ही एडिटेड ए मंथली जर्नल विद्याधाम एज वेल एज दीपिका। ये जो थे मंथली जर्नल भी चलाते थे, मंथली मतलब मंथ में एक बार आता है, जिसका नाम था विद्याधाम और दीपिका। विच ही यूज टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट अमॉन्ग द पुअर, जिसको जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट में बिना पैसे के पुअर के लोगों के बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। ही ऑल्सो एडिटेड ए वीकली जर्नल चंपारण चंद्रिका, और एक वीकली जर्नल भी था, वीकली मतलब हर वीक आता है, चंपारण चंद्रिका। ही रोट 10-12 बुक्स इन संस्कृत ऑन पोइट्री, कोड ऑफ कंडक्ट, रिलीजन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, वैद्य। मतलब कि ये 10 से 12 बुक जो है संस्कृत में लिखे थे, पोएट्री पे, कोड ऑफ कंडक्ट पे, रिलीजन पे और आयुर्वेदिक मेडिसिन पे। ही रोट एल टुगेदर 30 बुक्स ऑफ वर्सेस इन हिंदी, और 30 बुक जो है पोएम का लिखे थे हिंदी में। ही ऑल्सो रोट 1 प्ले, एक जो है नाटक, 4-5 नॉवेल्स, सेवरल बायोग्राफीज, बायोग्राफीज मतलब
कोई दूसरा व्यक्ति का आत्मकथा लिखना, उसके जीवन के बारे में लिखना। एंड सेवरल अदर बुक्स, और कुछ और किताबें भी लिखे थे। एंड आर्टिकल्स, और आर्टिकल्स भी लिखे थे। आर्टिकल्स मतलब जैसे कोई चीज़ है, कोई टॉपिक है, उसके बारे में लिखना, उसको बोलते हैं आर्टिकल्स। मैनी ऑफ हिज राइटिंग्स वर बर्न्ड व्हेन हिज लाइब्रेरी एंड स्कूल कॉट फायर इन 1891। उनका जो बहुत सारा जो राइटिंग था वो जल गया था, क्योंकि उनका जो लाइब्रेरी था और जो स्कूल था वो 1981 में उस एक बार फायर वहाँ पे लग गया था। पंडित चंद्रशेखर धर मिश्रा used to run 2 schools bearing all the expenses himself। पंडित चंद्रशेखर धर मिश्रा जो थे वो 2 स्कूल चलाया करते थे, और दोनों जो है खुद के खर्चों पे। ऑफ दीज वन स्कूल वाज ए जनरल स्कूल एंड अनदर ऑन आयुर्वेदिक मेडिसिन। और इनमें से एक स्कूल जो था वो जनरल स्कूल था, जैसा सारा स्कूल रहता है, और दूसरा था आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर। He also used to run आयुर्वेदिक हॉस्पिटल फॉर द पुअर एंड द मासेज। मतलब जो गरीब लोग थे और जो जितना भी जनता था उनको लिए एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी चलाया करते थे। द स्टूडेंट्स ऑफ हिज स्कूल्स एंड द पेशेंट्स ऑफ हिज हॉस्पिटल वर गिवन फ्री बोर्ड एंड लॉज। मतलब जो स्टूडेंट थे और जो पेशेंट थे उनको फ्री में रहने के लिए जगह दिया जाता था। अप्रिसिएटिंग हिज सर्विसेज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके मतलब कामों को देखकर इसका तारीफ करते हुए बोले, द इनवैल्यूएबल सर्विसेज डैट पंडित श्री चंद्रशेखर मिश्रा rendered in order to revive the study of Ayurveda deserve utmost veneration। मतलब कि ये जो इनवैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को रेंडर करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, सुधारने के लिए, तो उनको जो है मेरा अटमोस्ट रिस्पेक्ट। दो ए नोटेड स्कॉलर ऑफ संस्कृत, फिलॉसफी and literature, he devoted much of his time to the cause of Ayurveda and even sacrificed his wealth। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा फिलॉसफी लिटरेचर में थे, लेकिन आयुर्वेद के लिए भी वो जो है अपना वेल्थ को सेक्रीफाइस किए थे।